हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस की आइडो लाइब्रेरी अप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। राइट अगर घूमा तो मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर लेफ्ट घूमा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी क्वेश्चन में राइट केवल कहते तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में कहते तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर 3 राइट तो मतलब 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट मतलब 1 राइट, क्योंकि 2 राइट मतलब डायरेक्ट अपनी तरफ, और एक और घुमा तो मतलब 1 लेफ्ट, ठीक है। अभी और देखेंगे। अब ध्यान सुनना, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। टाइप 1, अगर आदमी साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, तो बताओ अब उसका डायरेक्शन क्या है। तो राइट लेफ्ट जितने होंगे कट कर दो, फिर जो बच्चे उसको साउथ के साथ कर दो। तो जैसे साउथ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट, तो आंसर वेस्ट आ गया। अब अगर नॉर्थ ईस्ट पर है और कोई कह दे 200 वो लेफ्ट घूमा है, 225 वो राइट, तो भैया 200 लेफ्ट और 200 राइट कट कर दो, बचा 25। और 25, अब इसका एक और चीज़ जान लो। जैसे मान लो बहुत ढेर सारा राइट आ गया, तो हमको ये पता है ना कि अगर वो 4 राइट या 4 लेफ्ट चला तो वो अपनी प्लेस पर आ जाएगा। तो हम 4 से उस डिजिट को डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर में बचेगा उतना ही हमको घूमना है। तो जैसे 25 राइट था, तो हम 4 से डिवाइड किए, एक रिमाइंडर बचा तो मतलब एक राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का एक राइट क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे राइट साइड वाले ब्लॉक में कि 1 राइट या 1 लेफ्ट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 2 राइट या 2 लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन, 4 राइट या 4 लेफ्ट सेम डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। तो अब देखो, तो अगर कोई बोले 3 राइट या 3 लेफ्ट तो मतलब 1 लेफ्ट 3 राइट पर और 1 राइट 3 लेफ्ट पर। 5 राइट, 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 राइट या 1 लेफ्ट। 6 राइट, 4 से डिवाइड किया 2 आया अपोजिट। और 7 राइट, 4 से डिवाइड किया 3 मतलब 1 लेफ्ट या 1 राइट। तो मतलब समझ में आ गया। बड़े नंबर 100R या 200 कुछ भी दिया रहेगा, बस उसको 4 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आएगा तो वही हमारा उतना राइट या लेफ्ट चलना है, ठीक है। अब जैसे 137 था तो 4 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर आया 1, तो मतलब राइट 1 चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको टाइप 2 दिख रहा है, क्या है कि जैसे अगर कोई कह दे, इसमें क्या रहता है कि जैसे आदमी का डायरेक्शन पहले नहीं दिया रहता, आदमी किसी डायरेक्शन में है, वो उस डायरेक्शन से लेफ्ट में चला, फिर 4 राइट चला, और फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब इनिशियल डायरेक्शन नहीं दिया, फाइनल डायरेक्शन दिया। तो क्या करना है इसमें, ध्यान सुनना कि जो भी लेफ्ट राइट है पहले उनको कट करना। जैसे इसमें हमने कट किया तो 3 लेफ्ट राइट बचा, क्योंकि लेफ्ट एक था और 4 राइट था, तो जब 3 राइट बचा तो अब क्या करना कि जब फाइनल दे देता है ना, तो जो बचा होगा ऊपर उसको अपोजिट कर देना। जैसे 3 राइट बचा था तो हम नॉर्थ का 3 लेफ्ट ले लेंगे, तो जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा इनिशियल में वो बंदा होगा, ठीक है। अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 क्या है, इसमें एंगल के साथ दे देगा। ध्यान सुनना, क्या दे देगा, एंगल के साथ। जैसे एक आदमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ खड़ा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, उसके बाद 3 इंटू 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री चला एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कट सके पहले काटो। अब ध्यान से देखो तो हमें ये दिख रहा है 45 4 हैं, तो मतलब 200 क्लॉकवाइज और 180, तो मतलब कितना बचा, आपका 180 20 बचा। तो जो 20 बचा मतलब 20 एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब वो जो 20 एंटी क्लॉकवाइज है वही नॉर्थ ईस्ट का है, तो 4 से डिवाइड किया 0 आया, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो आया ही नहीं। तो क्या क्लॉक या एंटी क्लॉक चले। अब अगला देखते हैं। जैसे अगर कभी कभी ना क्वेश्चन में दे देगा कि एक आदमी है नॉर्थ में खड़ा था, वो राइट चला लेफ्ट चला राइट आया, अब साउथ में हो गया, फिर वो राइट चला लेफ्ट चला राइट आया, अब बताओ किस डायरेक्शन में। तो जो इनिशियल वाला दिया था ना, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई औचित्य नहीं। क्या करो, अपना केवल जो सेकंड टर्म में साउथ या जो दिया था उससे लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो साउथ का राइट लेफ्ट लिया, उसको सॉल्व कर दिया। तो समझ में आ गया कि मतलब जो बाद में दिया रहेगा, जैसे इसमें राइट लेफ्ट कटा, साउथ का राइट वेस्ट, तो आंसर आ गया हमारा वेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आगे ये है कि आप देख रहे होंगे जैसा कि पेज में कि अगर अब देखो क्या होगा, आदमी 100 मीटर ईस्ट चला, फिर वेस्ट चला, फिर फलाना चला, और फाइनली वो अपने इनिशियल डिस्टेंस से कितना है। तो ये वाले क्वेश्चंस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस वाले, मतलब एक है पाइथागोरस थ्योरम, उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो इसका मतलब वो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, अब टाइप 5 के क्वेश्चन देखते हैं। आप आइए राइट साइड के ब्लॉक में, डायरेक्शन चेंज। यहाँ कैसे होगा कि ऐसा कह देगा 9 बज रहा था, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ 9 बज रहा था, कुछ देर बाद हमने देखा कि उसकी छोटी वाली सुई फलाना पर है, बड़ी वाली सुई ढिकाना पर हो गई। तो आप बताइए जब एग्जैक्ट 9 बज रहा था तो कहाँ सुई होगी। मतलब ऐसे होगा, जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, और इसमें साउथ ईस्ट 135 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चला। मतलब एक जिस एंगल एंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चला, बाकी सब भी उसी तरह चलेंगे। ऐसे याद रखना, अगर एक चला तो दूसरा भी चलेगा। जैसे 1:30 AM पर आवर हैंड नॉर्थ पे थी, देन विच डायरेक्शन विल आवर हैंड बी एट 1:30। तो मतलब अगर 1:30 AM पर आवर हैंड नॉर्थ में थी तो 1:30 PM पर किधर होगी। तो हमने देखा कि हमारा आंसर 1:30 पर है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि मतलब इस डायरेक्शन में थी वो उतनी चली गई, तो अब बताइए मिनट हैंड वाली किधर होगी। तो जितना जिस डायरेक्शन में एक सुई जाएगी दूसरी भी उसी की तरफ जाएगी। तो अगर वो क्लॉकवाइज चली तो उसको भी क्लॉकवाइज चला देना उतना एंगल, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चली तो उतनी ही उसको भी चला देना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब टाइप 6 क्वेश्चन कैसे होगा। अब यार ये ऐसा है कि जैसे ध्यान सुना, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा मेरे राइट साइड ही रहेगा मेरा लेफ्ट, और अगर मैं सर बगल खड़ा हो गया तो जो मेरा राइट होगा वो राइट ही रहेगा। बस क्या होगा, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब मेरा डायरेक्शन केवल चेंज होगा, मेरे फेस का डायरेक्शन केवल चेंज होगा। हाथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, हाथ टूट थोड़ी कि जाएगा, इस हाथ का इस हाथ में लग जाएगा। अभी ट्राई करो आंख बंद करके, इमेजिन करो कि इधर अभी खड़े हो तो तुम्हारा राइट इधर है, लेट गए सर बगल खड़े हो गए तो भी राइट इधर ही है। तो अगर क्वेश्चन में कभी ना, तो यार अगर क्वेश्चन में कभी ना चाहे लेटने पर फेस जिधर हो, चाहे खड़े होने पर उसी के अपोजिट हो, बट हैंड जैसे खड़े पर था वही लेटने पर भी रहेगा। सो क्वेश्चन में अगर लेटने पर दिया होगा कि लेटने पर, तो उसका अपोजिट करके खड़े का बना देंगे। समझ में आया, तुम्हारा फेस खड़े का। अगर मान लो कहा कि एक आदमी है लेटा है जिसका फेस राइट डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसका फेस साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, हम खड़ा कर देंगे, हमारा उसका फेस किधर हो गया, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और जैसे लेटने पर सर बगल फेस वेस्ट में है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा भैया। अगर लेटने पर वेस्ट में है तो खड़ा होगा तो किधर होगा, ईस्ट में, तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, लेटने पर क्या है, वेस्ट में है, तो मतलब इस डायरेक्शन में है, तो खड़ा हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। और ईस्ट की तरफ उसका मुख है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा। ठीक है, तो भाई लेटने पर उसका क्या था, वेस्ट था। और जब वो खड़ा हुआ तो उसका हाथ किधर चला गया, उसका फेस किधर चला गया, ईस्ट पर। तो लेफ्ट ऑटोमेटिक नॉर्थ ही तो होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं टाइप 7 के क्वेश्चन पर। ठीक है, अब टाइप 7 का क्वेश्चन क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर क्या होगा कि मॉर्निंग और आफ्टर सनराइज में सन ईस्ट की तरफ रहता है, इवनिंग और बिफोर सनसेट में सन वेस्ट की तरफ रहता है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा कि सन का लेफ्ट या राइट फेस देगा। मतलब मेरा क्या कहने का है, वैसे ये सब चीज़ें अगले वाले स्लाइड में भी हैं, तो अभी ज़्यादा इसके डेप्थ में मैं नहीं डिस्कस करता हूँ, आगे डिस्कस करूँगा। तो अभी जो बता रहा हूँ बस सुनते चलो। सन का लेफ्ट या राइट फेस दे देगा, क्या देगा, कैसे देगा वो आगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन शैडो फ्रंट में बन रही है। ठीक है, शैडो फ्रंट में, तो उसका मतलब आपका जो सन है वो आपके अपोजिट में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि सन वेस्ट में है। ठीक है, और टाइप 8 मतलब ट्रेन और स्मोक वाला क्या होता है कि स्मोक किधर जा रहा है, तो मतलब जिधर ट्रेन की डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन प्लस विंड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले वाले स्लाइड पर देखो भाई, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स मतलब अपना ये ऑडियो लाइब्रेरी देखा। इसमें टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने, 9 टाइप के।
तो कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टाइप 1 में इसमें इनिशियल डायरेक्शन दिया रहेगा, कुछ चलने के बाद उल्टा पुल्टा डायरेक्शन, तो फिर फाइनल डायरेक्शन पूछेगा, तो वो कर लें, अभी डिस्कस किया। फिर दूसरा टाइप का क्या रहता है कि इसमें इनिशियल डायरेक्शन पूछा जाता है, मतलब यहाँ फाइनल दे देगा, तो क्या करना, जो बचेगा उसका उल्टा कर देना, वो फाइनल इनिशियल डायरेक्शन दे देगा। और टाइप 3 अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, और टाइप 3 में ही हम थोड़ा सा और देखेंगे कि मतलब यहाँ पर जैसे अगर 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 इनिशियल डायरेक्शन दिया और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये चला, तो हम कट कटा के जो आंसर आएगा उसको हम अपना सॉल्व कर लेंगे, हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर इनिशियल डायरेक्शन ना दे और फाइनल डायरेक्शन दे दे, तब कैसे करेंगे, सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे कि जो फाइनल डायरेक्शन है उसको, और जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बचेगा उसका अपोजिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कि अगर 9 बज रहे हैं, फिर उसके बाद जब हमने देखा तो 9 बजे की सुई जो थी वो हमारी किधर थोड़ी मतलब नॉर्थ प्लस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हम मिनट वाली भी कर देंगे, ये भी डिस्कस कर लिए थे। टाइप 6 भी डिस्कस कर लिए। टाइप 7 क्या था कि अगर जैसे मान लो सन का लेफ्ट या राइट है, तो वो क्या देगा, तो फेस किसका देगा। अभी हमने सन का लेफ्ट या राइट फेस दे देगा, ये तो डिस्कस किया, लेकिन किसका देगा, तो याद रखना क्वेश्चन में जिस बंदे के लेफ्ट में जिसकी परछाई बन रही होगी उसी का देगा, मतलब सन का लेफ्ट या राइट इज इक्वल टू जिस पर्सन का लेफ्ट या राइट दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी का फेस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना कि एक शाम के समय पर गोपाल खड़ा था एक पोल के फेस में, मतलब पोल और गोपाल आमने सामने थे। एट दिस टाइम शेडो जो बन रही थी पोल की वो एग्जैक्टली किसके, गोपाल के राइट साइड में। तो जब हम सन का लेफ्ट या राइट लेंगे तो ये जो फेस आएगा ये किसका आएगा, ये गोपाल का आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जिसका लेफ्ट और राइट पर शैडो बनेगी उसी के फेस हम दे पाएंगे। ठीक है, जैसे गोपाल के राइट साइड में बन रही थी शैडो सन की, तो इसका मतलब हम सन का नहीं, हम उस वो जो आपका सारा मिला जुला की बात इतना सा है कि जो भी सन का लेफ्ट या राइट इज इक्वल टू फेस आएगा वो उसी का फेस आएगा जिसका क्वेश्चन जिसके लेफ्ट या राइट में इमेज बन रहा होगा। जैसे इसमें गोपाल के आपके लेफ्ट में इमेज बन रहा था गोपाल के, तो गोपाल का फेस आया। ठीक है, अब आते हैं टाइप 7 डैश पर कि फ्रंट में शेडो तो सन पीछे, बैक में शेडो तो सन आगे। स्मोक इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस डायरेक्शन ऑफ एयर। और कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन तो आप जानते हैं, बस इसमें एक बात याद रखना कि जिस सीक्वेंस में दिया है वैसे ही आप क्वेश्चन घुमाएगा। जैसे यहाँ आर हैशटैग एस है और पूछा एस का डायरेक्शन यूज है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन जैसा क्वेश्चन दिया है हम वैसे ही कर लेंगे, बाद में उसको घुमा के आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैडो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम और जय सिया राम।